दुनिया की तमाम हलचलों, बाजार के उतार चढ़ाव की बात करेंगे इंटरनेशनल डायरी में। मैं हूं ज्योति रॉय, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंटरनेशनल डायरी में। वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मिलकर काम करेंगे। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद दी। दोनों नेता यूरोजोन पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देंगे। दोनों नेता 18 और 19 जून को मैक्सिको के लॉस कैबोस में G20 समूह की सफल शिखर बैठक के लिए भी मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G20 के 7वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लॉस कैबोस पहुंच चुके हैं। मैक्सिको में होने वाले इस सम्मेलन में मनमोहन सिंह मैक्सिको के राष्ट्रपति फिलिप कॉलरिन, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे से मुलाकात करेंगे। विकसित देशों के समूह G20 बैठक में कई द्विपक्षीय वार्ता का दौर भी चलेगा। गौरतलब है कि इस बैठक में ब्रिक देशों के नेता भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री रियो 20 सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में पर्यावरण और वन मंत्री जयंती नटराजन भी शिरकत करेंगी। अब बात करेंगे ग्रीस की। ग्रीस में दशकों बाद होने वाले चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं और अंतिम चरण की रैली भी कर रहे हैं। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ग्रीस के लिए। अब देखना यह होगा कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे ग्रीस को उसके यूरोपीय सहयोगियों के द्वारा दिए जाने वाले पैकेज के बदले कड़ी शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं। वामपंथी सिरजा और रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी में इस बात को लेकर मतभेद भी चल रहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक 2 संसदीय खंडपीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए अरसलान इफ्तिखार और एक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने महान न्यायवादी इरफान कादिर को अरसलान, रियल एस्टेट कारोबारी मालिक रियाज और उसके दामाद सलमान अली खान के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मामले में रियाज ने कोर्ट में कहा था कि उसने पिछले 3 सालों के दौरान अरसलान की विदेश यात्राओं को प्रायोजित किया था। रियाज ने बताया कि उसने अरसलान को लंदन और मोंटे कार्लो के महंगे होटल्स में भी ठहराए थे और जुए के नुकसान की भरपाई भी की थी। पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने साल 2001 में दावा किया था कि पाकिस्तान 8 सेकंड में भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। इस बात का खुलासा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के मुख्य सहयोगी कैंपेबल की डायरी से हुआ है। पाकिस्तानी जनरल की ओर से परमाणु हमले की धमकी उस समय दी गई थी जब 9/11 हमले के बाद ब्लेयर ने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। कैंपेबल के सामने 8 सेकंड में परमाणु हमले की धमकी 5 अक्टूबर 2011 को इस्लामाबाद में डिनर के मौके पर दी गई थी। डिनर की मेजबानी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने की थी। कुख्यात आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई मुस्तकिम इब्राहिम कास्कर ने दुबई में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसने भारत लौटने की अपनी इच्छा जाहिर की है। गौरतलब है कि दाऊद इब्राहिम अपने परिवार वालों को एक-एक कर भारत भेजना चाहता है और यह सरेंडर भी उसी नीति के तहत उसने किया है। आपको बता दें कि दाऊद का दूसरा भाई इकबाल कास्कर दुबई के रास्ते भारत आ चुका है। हालांकि किसी बड़े पुलिस अधिकारी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। माना जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जारी अमेरिकी लड़ाई और पाकिस्तान पर बढ़ रहे दबाव के कारण दाऊद ऐसा कर रहा है। शेयर निवेश मामलों में धोखाधड़ी करने और षड्यंत्र रचने के आरोप में न्यूयॉर्क की अदालत ने रजत गुप्ता को दोषी करार दिया है। गोल्डमैन सैक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता को 6 माह में से 4 आरोपों में मुजरिम करार दिया गया है। भारतीय मूल के रजत गुप्ता पर पिछले 3 हफ्तों से सुनवाई चल रही है, जिसमें 12 सदस्यों की ज्यूरी ने यह फैसला सुनाया है। रजत गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने श्रीलंकाई मूल के अरबपति हेज फंड मैनेजर राजा रत्नम को गैर कानूनी तौर पर गोल्डमैन सैक्स और बर्कशायर जैसी कंपनियों की खुफिया जानकारी दी थी।
अब बात करेंगे अन्ना हजारे की। समाज सेवी अन्ना हजारे को ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए ब्रिटेन की संसद 17 जुलाई को उन्हें फनर ब्रोकवे मेडल से सम्मानित करेगा। अन्ना वहां की संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन पर भाषण भी देंगे। विपक्षी लेबर पार्टी की ओर से उनके सम्मान में अलग से एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की ने 21 साल बाद आधिकारिक रूप से नोबेल पुरस्कार ग्रहण कर लिया है। अपने देश में राजनीतिक लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर जुटा सैन्य शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाली सूची को साल 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन अपने घर में नजरबंद होने की वजह से सूकी को ये पुरस्कार अभी नहीं दिया जा सका था। आंग सान सू की को नोबेल पुरस्कार संबंधित पारंपरिक संबोधन में अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के शहजादे और गृह मंत्री रहे नयफ बिन अब्दुल अजीज का शनिवार को निधन हो गया। सरकारी चैनल और समाचार एजेंसी एसपीए ने निधन के बारे में जानकारी दी है। नयफ 69 साल के थे। चैनल के मुताबिक शहजाद नयफ इलाज के लिए हाल ही में विदेश गए थे। इस दौरान सऊदी अरब के बाहर ही उनका निधन हो गया। शहजाद नयफ को कल होली सिटी मक्का में मगरिब की नमाज के बाद सुपर्दे खाक किया जाएगा। वह करीब 8 महीने पहले ही शहजादा बने थे। क्या आप झरने से 150 मीटर ऊपर रस्सी पर चलने के बारे में सोच सकते हैं? शायद नहीं। ऐसा सोचकर ही आपकी रूह कांप उठेगी, लेकिन इस हैरत अंगेज कारनामे को एक शख्स ने कर दिखाया है। 33 साल के अमेरिकी नागरिक निक वोलेंदा ने ये कारनामा कर दिखाया है। वोलेंदा ने 5 सेंटीमीटर रस्सी पर चलकर 550 मीटर की दूरी को बड़ी हिम्मत और साहस से पार किया। इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम नियाग्रा फॉल्स पर जमा हुआ। देखने वालों की सांसें मानो थम सी गई थी। रस्सी पर चलते हुए वालेंदा को हवाओं और भारी फुहारों का सामना करना पड़ा। ये खतरनाक स्टंट करने से पहले वालेंदा को अपना पासपोर्ट कनाडा के अधिकारियों को सौंपना पड़ा। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के एक स्कूल ने लड़कियों के स्कर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी है। जी हां, नॉर्थम्पटनशायर स्थित मोल्टन स्कूल ने अपने यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों से स्कर्ट के बजाय ढीली पतलून पहनने के लिए कहा है। इस बारे में स्कूल के प्रधान अध्यापक ट्रेवर जोन्स ने कहा कि बच्चों में सेक्स के प्रति बढ़ते रुझान को कम करने के मकसद से ये फैसला किया गया है। जोन्स ने यह भी कहा कि कुछ छात्राएं ऐसे स्कर्ट पहनकर आती हैं कि इस स्थिति में उनका क्लास के बजाय नाइट क्लब में होना ज्यादा उचित रहेगा। स्कूल के नियम के मुताबिक लड़कियों को घुटने से नीचे तक स्कर्ट पहननी होती है, लेकिन इस नियम की बार बार अनदेखी की जा रही है। हालांकि इसकी जानकारी स्कूल के वेबसाइट पर दी जा चुकी है, इसलिए स्कूल को ऐसा फैसला करना पड़ा। ये व्यवस्था सितंबर में शुरू होगी। समाचार पत्र डेली मेल के मुताबिक स्कूल ने कहा कि अगर छात्राएं इस फैसले को नहीं मानती हैं तो उन्हें पुराने कपड़े पहनने दिए जाएंगे या फिर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। अब बात करेंगे अमेरिकी मार्केट की। खत्म कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। डाउ जोन्स 115 अंकों की तेजी के साथ 12,767.17 के स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स भी 1% की बढ़त के साथ 1,342.83 के स्तर पर पहुंचने में कामयाब हुआ। वहीं नेस्डैक की अगर बात करें तो 1.29% की उछाल के साथ 2,872.80 के स्तर पर बंद होने में सफल रहा है। दुनिया भर की बाजारों की नजरें अब ग्रीस में होने वाली राष्ट्रपति चुनाव पर लगी हुई हैं। वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां कमजोर पड़ती आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व की ओर से कुछ राहत पैकेज के ऐलान की उम्मीद की जा रही है। ग्रीस चुनाव के बाद फेड की ओर से कोई ऐलान आने की उम्मीद नहीं है और यही वजह है कि कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन अमेरिकी बाजारों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इस हफ्ते डाउ जोन्स में 1.75% की तेजी रही, जबकि नेस्डैक 0.5% मजबूत हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं मैजिक। कैमरे में बता। हाँ बस इसको यहाँ पे बैलेंस कार्ड स्क्रीन पे आपका कार्ड जैसे मैं निकला तो आपका देखा हुआ कार्ड इस कार्ड को और दूसरा कार्ड और तो टोटल कार्ड ऐसा अलग अलग। अब ये कार्ड है, इस कार्ड को यहाँ पे लगा पूरा टोटल कार्ड
नाइस नाइस। हर कार्ड ओपन करके बता सकते। चेंज करना चाहते हो कार्ड को, टोटल 52 कार्ड है सारे। फिलहाल इंटरनेशनल डायरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।